प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तहे दिल से अभिनंदन है, दिल की गहराइयों से आपका स्वागत भी है, आपका अभिनंदन है और वंदन भी है। प्यारे बच्चों, चलिए आज बात करते हैं। आज हम कौन से चैप्टर पर चर्चा करने वाले हैं, कौन सा चैप्टर जो है वो हम समझने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक और शानदार चैप्टर की, जिसका नाम है कृष्ण गोपाल नंदना या कृष्ण गोपाल नंद। अब देखिए बच्चा, इस चैप्टर के अंदर क्या विशेष है, क्या इसकी विशेषता है। वैसे तो श्री कृष्ण के चरित्र से हम सभी परिचित हैं, पर यहाँ पर उस चित्रण को, उस चरित्र चित्रण को एक अलग तरीके से दिखाया गया है। कैसे दिखाया गया है, क्या क्या बातें हैं, आइए इन तमाम चीजों को हम समझते हैं और पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं वह है पाठ्य का भावार्थ। क्योंकि संस्कृत की परंपरा से पाठ है, तो यहाँ पर अर्थ तो जानना अनिवार्य भी है, और अनिवार्य इसलिए भी है क्योंकि यहाँ से आता है प्रश्न के रूप में गद्यांश। क्या आता है? गद्यांश। ठीक है, और जब गद्यांश आता है तब क्या करना पड़ेगा आपको? उसका अनुवाद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अनुवाद। और अनुवाद करने के ही तो अंक मिलेंगे यहाँ। फिर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, क्योंकि परीक्षा में 2 प्रश्न जो हैं वो यहाँ से आते हैं, यानी कि 2 अंक के प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे ही। चलिए बच्चों, चर्चा को विस्तार देते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइए, तो भैया प्रसंग और संदर्भ तो हमें लिखना ही है इसके अंदर, पर वो तमाम तरीके की चीजें जब हम लिख पाएंगे, जब हम श्लोक का अर्थ समझेंगे। तो श्लोक का अर्थ कुछ इस प्रकार से है। आइए श्लोक को पढ़ते हैं और श्लोक का अर्थ समझते जाते हैं। सुविदित मेव श्री कृष्ण लोकोत्तरो महापुरुष आसीत। अयम महापुरुष सहस्त्रभ्य वर्षभ्य प्राक उत्पन्नः अद्यापि जनानां हृदयेषु विराजमान आस्ति। श्रीकृष्णस्य मातुलः कंसः अत्याचारी शासकः आसीत्। सा पूर्व स्वभगिन्याः देवक्याः श्रीवासुदेवेन सह विवाहनम् अकरोत्। पश्चात् आकाशवाण्याः देवकी पुत्रेण स्वमृत्यु समाचारं विज्ञाय उभावपि कारागारे निक्षिपत्। तदेव कारागारे कृष्णः जातः। आइए इसका अर्थ समझते हैं। सुविदित मेव मतलब सभी अच्छे से जानते हैं, भली भांति ज्ञात होता है। श्री कृष्ण यानी कि भगवान कृष्ण। लोकोत्तरो मतलब लोक से अलग, लोक से श्रेष्ठ, अलौकिक की बात की जा रही है। जो लोक से अलग हो यानी कि अलौकिक हो, जो मानवीय कृत्यों से ऊपर की बात करे। ठीक है, तो अलौकिक महापुरुषः आसीत, महान पुरुष थे। ठीक है, या महान पुरुष हैं। अयम महापुरुषः सहस्त्र वर्षभ्यः प्राक उत्पन्नः, कि भाई ये जो महापुरुष थे, अयम मतलब ये होता है यह, ये जो महापुरुष थे वो आज के 1000 साल पहले जो है वो जन्म लिए थे। मतलब आज के कई हजार साल पहले इनका जन्म हुआ था, पर ये आज भी उतने प्रासंगिक है जितने पहले हुआ करते। फिर देखो क्या है, अद्यापि जनानाम हृदयेषु विराजमान अस्ति, कि भाई बहुत साल पहले उत्पन्न होने के बाद भी आज भी जो है ना, ये हमारे हृदय में उसी प्रकार से जो है स्थापित है, उसी प्रकार से जो है वो जन्म ले रहे हैं। ठीक है बच्चा, तो ये बात जो है वो यहाँ पर कही गई है। अब चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? श्री कृष्णस्य मातुलः कंसः अत्याचारी शासका। श्री कृष्णस्य मतलब श्री कृष्ण के मातुल मतलब मामा। ठीक है, कंसः यानी कि कंस, अत्याचारी शासका मतलब अत्याचारी शासक थे। ठीक है, सा पूर्व स्वभगन्या देवक्या श्री वासुदेवन सह विवाहनम आकरोत, कि भाई पहले तो मतलब उसने पहले क्या किया था, अपनी बहन, स्वभगन्या मतलब अपनी बहन का विवाह करना था। किससे? और बहन का क्या नाम था? देवकी यानी कि देवकया। श्री वासुदेवेन सह मतलब वासुदेव के साथ, सह मतलब होता है साथ, विवाहनम आकरोत की विवाह किया था। ठीक है, फिर आगे क्या किया था भाई? उसके साथ साथ पाश्चात आकाशवाणिया, कि भाई उसके बाद क्या होती है कि आकाशवाणी होती है। देवकी पुत्रेण स्वमृत्यु समाचार विज्ञाय उपाभि, कि भाई देवकी की पुत्र के हाथों उसकी मृत्यु का समाचार जानने के बाद, समझने के बाद, ठीक है, उसने क्या किया था? उपाभि, उभाविपि, कि भाई उन दोनों को कारागारे निक्षिपत, कि भाई कारागार में दोनों को डाल दिया था, देवकी को भी और वासुदेव को भी। फिर आगे देखो क्या होता है, तत्रैव कारागारे श्री कृष्ण जात, कि उस कारागार में
वहां पर कृष्ण का जन्म होता है। जात मतलब होता है जन्म होना या पैदा होना, ठीक है। फिर देखो आगे क्या है। तो बेटा संदर्भ में वही लिखोगे कि प्रश्न, देखो यहाँ पर दो चीजें समझ लो, संदर्भ लिखने के लिए आता है या फिर संदर्भ शायद व्याख्या के लिए आ जाएगा। तो भाई ऐसे लिख सकते हो कि प्रस्तुत गद्यांश संस्कृत खंड के श्री कृष्ण गोपाल नंदना नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ में कृष्ण के चरित्र को बताया गया है। इतना सरल लिखना है। फिर उसके बाद व्याख्या सामने लिखी ही है, व्याख्या मैंने आपको बताई भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अगले पैराग्राफ पर चलते हैं। श्री कृष्णस्य जन्म भाद्रपद मासस्य कृष्ण पक्षस्य अष्टमया तिथो मथुरायाम अभवत। कि भैया श्री कृष्ण से मतलब श्री कृष्ण का जन्म जो है भाद्रपद से मतलब भादो मास यानी कि भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष यानी कि कृष्ण पक्ष में अष्टमयाम की अष्टमी तिथों में हुआ था, यानी कि अष्टमी तिथि को हुआ था। और कहाँ हुआ था? मथुरायाम अववत, मथुरा में हुआ था, ठीक है। और एक वो भजन भी है अगर आपने सुना हो कि कृष्ण जन्मे आधी रात, ठीक है, गोकुल की नदियां, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो वहां पर जो है ये बात जो है वो वहां पर बताई जा रही है। फिर देखो आगे क्या है। मध्य रात्रि मतलब मध्य रात्रि में आदाय कि भाई उत्पन्न जात तदा आकाशे घटाटोप मेघा मूसलाधार वर्षा अकुर्वन। कि भैया मध्य रात्रि की बात थी, ठीक है, भयंकर अंधेरा था, ठीक है। और जब वे जन्म लेते हैं, देखो यहाँ पर कहा भी गया मध्य रात्रि मतलब आधी रात में अदाय, जब वे उत्पन्न जाते, जब वे उत्पन्न होते हैं यानी कि जब पैदा होते हैं, यदा आकाशे आकाश में यानी कि चारों तरफ जो होता है वो आकाश में क्या था? वहां पर घटाटोप मतलब बहुत घनघोर, घटाटोपा मतलब बहुत ज्यादा घनघोर, ठीक है। फिर मेघा मूसलाधारा वर्षा अकुर्वन। कि भाई मेघा मतलब जो होते हैं बादल, मूसलाधार वर्षा कर रहे थे। अकुर्वन मतलब होता है करना या होना, ठीक है। तो बहुत भयंकर जो है ना वर्षा हो रही थी उस समय। और देखो जब भी कोई महापुरुष जन्म लेता है ना, ऐसे संकेत हमेशा होते हैं, ठीक है। चाहे कृष्ण जन्म ले चाहे कोई और जन्म ले, जहां आप देखिएगा ना जब कोई बड़ा आदमी पैदा होता है, कोई विशाल कार्य करने वाला होता है, तो उसका जन्म से ही उसके साथ समस्या आना शुरू हो जाती है, ठीक है। फिर देखो क्या है। अंधकार पूर्णा आसीत, ठीक है, तदा रात्रि अंधकार पूर्णा आसीत, वह जो रात थी वो अंधकार से भरी हुई थी। परम वासुदेवा पुत्रस्य रक्षणार्थम सद्दो जात ताम आदाय उत्तला तरंगा यमुना उत्तीर्य गोकुल नंद ग्रहे प्राप्यते, ठीक है। पर ऐसे में भी परम पर ऐसे में भी वासुदेव जो होते हैं, जो वासुदेव जी होते हैं, वो पुत्र से रक्षार्थम कि मतलब पुत्र की रक्षा के लिए क्या करते हैं? सद्योजात मतलब जो तुरंत पैदा हुआ हो, एकदम अभी अभी जो नवजात होता हो, जिसको कहते हैं ना कि पैदा होते हुए भी बिल्कुल जन्म के साथ उसको समय ही नहीं हुआ, अभी अभी जो जन्मा, उसे ही कहते हैं सद्योजात, ठीक है। कि जो सद्योजात बालक था ताम अदाय, उस बालक को, तुरंत पैदा हुए बालक को लेकर यमुना पार करके कहाँ चले जाते हैं? गोकुल चले जाते हैं और नंद के घर दे आते हैं, यानी कि नंद के घर पहुंचा आते हैं, ठीक है। प्राप्यते मतलब होता है पहुंचाना, ठीक है। फिर देखो तत्र बाल्यदेव श्री कृष्णा जनानाम हृदय वल्लभा अभवत, ठीक है। तत्र बाल्यदेव कि बाल्यदेव मतलब जो होते हैं ना कि तत्र वहां पर कृष्ण जो है वो बचपन से ही लोगों के प्रिय हो जाते हैं। उनकी जो मधुर मधुर हरकतें होती, मधुर मधुर बातचीत होती है, वो लोगों को प्रिय हो जाती है वहां पर, ठीक बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं आगे की। तो बेटा इसका अनुवाद तो हमने समझ ही लिया है, आपको यहाँ समझने के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। अब बढ़ते हैं बेटा आगे और आगे के क्रम में हम समझते हैं अगले पद की व्याख्या को। तो देखिए बाल्यकाले अयम स्वसौंदर्येण बाल लीलाए च सर्वेषां जनानां मनसी आहरत। कि भाई बाल्यकाले मतलब बचपन में ही अयम कि भैया अपनी जो लीला थी, ठीक है, उस लीला के कारण, उनकी लीलाओं के और स्वयं के सौंदर्य के कारण उन्होंने सब लोगों का मन मोह लिया था। तो देखो भैया बच्चा छोटा हो तो प्यारा तो लगता ही है, और उसके साथ साथ बहुत सुंदर हो तो और प्यारा लगता है। और उस पर भी बात तब बन जाती है जब बच्चा नटखट हो। और फिर यहाँ तो कृष्ण की बात हो रही है कि कृष्ण सुंदर भी है क्योंकि स्वयं ईश्वर है, तो सुंदरता में कहाँ कमी रहने वाली है। और बात उनके बात में और उनकी सौंदर्यता का वर्णन तो हम पढ़ ही चुके हैं। तो वो तमाम तरीके की बातें उस लीलाओं से, उन बातों से वो सबका मन मोह लेते हैं। फिर देखो क्या है। कापी गोपिका तम अंगे निधाय स्वग्रहे नियति। कि भाई बहुत सारी जो गोपिकाएं थी ना, वो उनको अपने अंगे मतलब अपनी गोद में लेकर अपने घर आ जाती थी। अपरा
अपरा तम दुग्धा पायति अन्या च तस्मै नवनीतम ददाति। कि भाई और उसके बाद क्या करती थी गोपिकाएं, उन्हें अपनी गोद में बिठाल के ना दूध दही जो घी शक्कर है वो सारी चीजें खिलाया करती थी। क्योंकि देखो छोटे छोटे बच्चों को ना खिलाने का बड़ा शौक होता है, गोद में उठाने का बड़ा शौक होता है। तो ऐसी जो गोपिकाएं होती थी वो कृष्ण को, छोटे से कृष्ण को, बाल कृष्ण को अपने साथ गोद में खिलाया करती थी। ठीक है, फिर आगे देखो क्या कहा जाता है, श्री कृष्ण प्रेमा तदंतुम दुग्ध पिबति नवनीतम चा खादति अवसरम प्राय सा स्वामित्रेण गोपे सह कश्चिद गृहे प्रविश्यति दधि खादति मित्रेभ्य ददाति अवशिष्टम दधति भूमो पातयति यदा कदा दधि भांड चा त्रोटयति। तो भैया बात ये कह रहे हैं कि कृष्ण भी क्या किया करते थे, अगर कोई प्रेम से खिला रहा है तो वो भी खाया करते थे। ठीक है, फिर आगे क्या कहते हैं कि भाई प्रेमा ददम दुग्धम पिवाती, अगर कोई प्रेम से दूध दे रहा है तो दूध पी लेते थे। नवनीतम चा खा देती, कि भाई दही भी खा लेते थे। अवसरम प्राप्य साह स्वामित्रेण, कि जब कभी मौका मिल जाता था तो अपने मित्रों के साथ, गोपे सा मित्र और गोपियों के साथ यानी कि ग्वाल वालों के साथ, स कश्चित मतलब किसी के घर में प्रवेश करते जाते थे, दधी खादती दही खाते थे, मित्रेभ्य ददाती मित्र को भी दिलाते थे, सभी मित्रों को भी दे देते थे। अवशिष्टम बचा कुचा या जो जूठन हो जाती उसे भी अवशिष्ट कहते हैं। दधी भूमो पादयति, और जो बचा कुचा था उसे जमीन में पटक देते थे, फेंक देते थे। यदा कदा दधी भांड चा त्रोटयति, कि भाई कभी कभार यानी कि अभी जब कभी मौका मिल जाता था तो दही के बर्तन भाड़े भी फोड़ दिया करते थे। फिर क्या है, एतद सर्वे कुरुतो अपि तस्य शीलेन सौंदर्येण चा प्रभवति ना कोआपि तस्मै क्रुध्यति परम सर्वे तस्मिन् स्नेहयन्ति। कि इतना सब कारनामा करने के बाद, एतद सब कुर्वोपि, कि भाई इतना सब कार्य करने के बाद, तस्य मतलब उनके शीलेन और सौंदर्य, उनके चरित्र और उनकी सुंदरता के प्रभाव के कारण, कोआपि यानी कि कोई भी, तस्मै मतलब उन पर कभी भी क्रोध नहीं करता था, सब उन्हें ना बड़ा प्रेम किया करते थे। तस्मिन स्नेहयंती, कि कोई भी उन पर क्रोध नहीं करता था। तस्मिन स्नेहयंती मतलब सभी उनसे प्यार किया करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की, यानी कि अगला जो पद आएगा उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो अगला पद ये है बेटा, अनंतरम श्री कृष्ण गोपाले सह वनम गत्वा चारयति गवा चारयति तत्र चा वेणु वादयति अनेन सर्वः गोपालश्च सर्वाणि कार्याणि विहाय तस्य वेणुवादनं शृण्वन्ति। महाकवि व्यासः संस्कृत भाषायां, भक्त कवि सूरदासः हिंदी भाषायां तस्य बाललीलायाः अति सुंदरम वर्णम आकरोत्। अब भैया इसको समझ लो, अनंतरम मतलब होता है बाद में, श्री कृष्ण मतलब श्री कृष्ण, गोपाले मतलब गोपालकों के साथ, सह मतलब साथ, वन मतलब वनम मतलब वन, गत्वा मतलब गांव, श्री कृष्ण जो हैं वो बालकों यानी ग्वाल बालों के साथ गाय चराने के लिए जंगल चले जाते हैं। और कहा भी जा रहा है ग्वा चरयति मतलब गाय चराते हैं। तत्र चा वेणु वादयति, कि वहां पर वेणु बजाते हैं। अनेन सर्वा मतलब सभी लोग जो है ना, गोपालश्च सर्वाणी कार्याणि विहाय, कि भाई सभी लोग और जो ग्वाल जो गोपाल होते हैं, जो गैया चराने वाले ग्वाले होते हैं, वो सब अपना अपना कार्याणि विहाय मतलब सर्वाणी कार्याणि विहाय मतलब सभी लोग अपना कार्य भूलकर, तस्य वेणुवादनम शृण्वति, कि भैया उनकी वेणु को सुनते हैं, उनकी जो वीणा बजती है उस वीणा को, सॉरी उनकी जो बांसुरी बजती है, वेणु मतलब होता है बांसुरी, तो उस बांसुरी को सुना करते हैं। फिर देखो आगे क्या कहा जा रहा है, महाकवि व्यास संस्कृत भाषायाम कवि भक्त सूरदासः हिंदी भाषाया तस्य बाललीलाया अति सुंदरम वर्णमा करोत्, कि भैया महाकवि व्यास ने संस्कृत भाषा में और भक्त कवि सूरदास जी ने हिंदी भाषा में उनकी बाल लीलाओं का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। ठीक है, और वो आपने एक दोहा क्या नाम से वो पद भी पढ़ा होगा। ठीक है, गिरधर शायद रसखान का है कि वाह धर कि वाह, ऐसा कुछ है कि भाई उसमें गोपिकां ये कहती हैं कि कृष्ण की मुरली ना मैं होठों पे रखूंगी और ना मैं रखना चाहूंगी, ऐसा कुछ कोई पद है। ठीक है, तो वहां पर उस चीज की भी चर्चा है। अब चलिए बच्चे बढ़ते हैं आगे। अर्थ समझने के बाद तो हम समझ ही चुके हैं, अब बात करते हैं अंतिम पैराग्राफ की। तो यहाँ पर क्या है, यदा अयम बालः एव आसीत् तदा कंसा तम हंतुम क्रमा बहून राक्षसान् प्रेष्यते परम श्री कृष्ण स्वकौशलेन शौर्येण चातान सर्वान अहन
सा न केवलं राक्षसभ्यः अपितु अन्यायभ्यः विपदभ्यः गोकुलवासिनो जनान आरक्षत। अब जरा इसका अर्थ समझ लू। यदा मतलब जब, ठीक है, कि जब क्या होता है, जब अयम बालः एव आसीत, जब वह बाल्यावस्था में थे, तदा कंसः, तब कंस ने तन तम हंतुम, हंतुम कि भाई उनको मारने के लिए, क्रमशः मतलब क्रम से, बहून बहुत सारे, राक्षसान, ठीक है, राक्षस, प्रेष्यत मतलब भेजे, ठीक है, प्रेष्यत मतलब होता है भेजना। फिर क्या होता है, परम श्री कृष्णा स्वकौशलेन शौर्येण चा तान सर्वान अहन, कि भाई पर श्री कृष्ण ने अपने कौशल से, अपने शौर्य से सारे राक्षसों को मार डाला, सारे राक्षसों का गोविंदाय नमो नमः। ठीक है, फिर क्या हुआ, साना केवलम, उन्होंने ना केवल राक्षसभ्य मतलब राक्षसों से, अपितु अन्याय विपद विपदभ्य गोकुलवासिनो जनाम आरक्षत, ना केवल उन्होंने राक्षसों से गोकुलवासियों की रक्षा की, बल्कि अन्याय जो होता था और जो विपत्तियां आती थी उनसे भी उनकी रक्षा की। फिर देखो आगे क्या होता है, एकदा वर्षा काले गोकुले यमुनाया जलम वेगेन अवर्तत तथा श्री कृष्णम स्वप्राण अविगण्य सर्वान गोकुल निवसन आरक्षत, कि भैया एक बार क्या होता है, यमुना जी का जो जल है ना, जो वेग है, वो वर्षा के कारण बढ़ता जाता है। कहा भी जा रहा है एकदा, एक बार, वर्षा काले मतलब वर्षा के समय, गोकुले मतलब गोकुल में, यमुना आया मतलब यमुना जी, जल वेगेन कि भैया यमुना का जो जल है वो वेगेन मतलब वेग से, अववर्धत कि भाई बढ़ रहा था, अवर्धत मतलब होता है बढ़ना। फिर देखो, तदा श्री कृष्णा, तब श्री कृष्ण ने स्वप्राण अविगण्य कि मतलब अपने प्राणों की चिंता किए बिना, बिना परवाह किए, सर्वान गोकुल निवासी, सभी गोकुल निवासियों की रक्षा की। आरक्षत मतलब होता है रक्षा करना। एवं निरंतरम गोकुलवासिना, तब, ठीक है, फिर निरंतर, और इसके बाद भी गोकुलवासियों की निरंतर जनानाम कष्टानि निवारणयन, कि भाई उसके बाद भी उन्होंने गोकुलवासियों के कष्टों का निवारण किया। तेषाम हृदय पदम धारयत, कि भाई उन्होंने अपने हृदय में उसको भी धारण किया। फिर देखो क्या है, अतः अतः श्री कृष्ण बाल्यकाल देव स्वतमे गुणे परोपकार भावना नया चा लोकप्रिया अभवत, कि भाई होता क्या है, इस तरीके से कि उन्होंने शुरू से ही क्या किया था, यहां पर समझो, तेषाम हृदय पद पद धारयत, कि भाई उन्होंने क्या किया था, तेषाम हृदय पद धारयत मतलब अपने हृदय में, उनके हृदय में जगह बना ली थी। अब देखो, पद धारयत मतलब ऐसा मत समझ लेना कि पांव रख दिया था, पद धारयत मतलब हृदय में जगह बना लेना, ऐसा मत समझ लेना कि हृदय पे पांव रख दिया था। ठीक है, क्योंकि संस्कृत जो है बड़ी सरल भाषा है अगर समझ में आए, और कठिन भाषा जब समझ में ना आए। ठीक है, जैसे अगर अगर आपको समझ में आ गई तो फिर आपको अनुवाद में दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं आया तो फिर आपको नोट्स चाहिए पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात है, तेषाम हृदय पदम धारयत मतलब उनके हृदयों में जगह बना ली। अतः श्री कृष्ण बाल्यकाल देव सर्वोत्तमो गुण, कि भैया इसीलिए शुरू से ही, अपने बचपन से ही उत्तम गुणों के कारण, परोपकार की भावना के कारण, नयाचार लोकप्रिया अभवत, और वह लोकप्रिय बने रहे, कि भाई शुरू से ही अपने परोपकार के गुण के कारण, अपने शील, अपने चरित्र के कारण, अपने उत्तम गुणों के कारण, ठीक है, परोपकार की भावना के कारण वो लोगों के प्रिय बने रहे। ठीक है, तो ये बात जो है वो ये इस पैराग्राफ में हमें देखने को मिलती है। चलिए बच्चा फटाफट बढ़ते हैं प्रश्नोत्तरों की तरफ। तो प्रश्नोत्तरों के क्रम में पहला जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है, श्री कृष्ण की दृश्य महापुरुषा आसीत, श्री कृष्ण किस प्रकार के महापुरुष थे, तो श्री कृष्ण लोकोत्तरो महापुरुषा आसीत, लोक से इतर महापुरुष थे, मतलब अलौकिक थे। कैसे थे, अलौकिक। ठीक है, अलौकिक मतलब जो इस लोक का ना हो, दिव्य हो। ठीक है, अलौकिक का यहाँ अर्थ जो निकलता है वो निकलता है दिव्य से। ठीक है, दिव्य पुरुष थे। कैसे पुरुष थे, दिव्य। ठीक है, फिर देखो क्या है, श्री कृष्ण से जन्म कुत्र अभवत, मतलब श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था, तो श्री कृष्ण से जन्म मथुरायाम कस्मस्य कारागृहे अभवत, कि भैया मथुरा के कारावास में जो है वो कृष्ण का जन्म हुआ था। ठीक है, फिर आगे क्या है, श्री कृष्ण से जन्म कदा अभवत, मतलब श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ था, तो भैया कब हुआ था, श्री कृष्ण से जन्म भाद्रपद मासस्य कृष्ण पक्षायस्य अष्टमयाम तिथो अभवत, कि भैया कब होता है, भाद्रपद की
अष्टमी के दिन इनका जन्म होता है। ठीक है, भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जन्म होता है इनका। ठीक है, ये बात समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। कृष्णस्य मातुलः कः आसीत्। कृष्ण के मातुल यानी कि मामा, मामा, ठीक है, मामा श्री कौन थे भैया इनके? इनके मामा थे कंसा श्री कृष्णस्य मातुलः आसीत्। कंस जैसा इनका मामा था। ठीक है, फिर देखो क्या है, श्री कृष्णस्य जन्मस्य अवसरे रात्रि कृदृशी आसीत्। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तब रात कैसी थी भैया जी? तो आंसर है श्री कृष्णस्य जन्मस्य अवसरे रात्रि अंधकार पूर्ण अस्ति, कि भैया जब रात हुई थी, रात तो वैसे ही काली थी, और श्री कृष्ण का जन्म होता है तो ये जो रात होती है वो बहुत गहरी हो जाती है, बहुत काली हो जाती है। ठीक है, फिर देखो आगे क्या है, किम ज्ञात कंसम स्वभगनीम कारागृह न्यापेक्षितम, कि भैया किस कारण कंस ने अपनी बहन को कारागार में रख दिया था? तो आकाशवाण्या देवकी पुत्रेण स्वमृत्यु समाचार ज्ञात्वा कंसम स्वभगनीम कारागारे निपक्षित पत। तो भैया होता यह है कि ये सुन लेते हैं, कंस जब होता है ना, देवकी की शादी होती है तो आकाशवाणी होती है कि हे कंस, इनका जो बच्चा है, इनकी जो 8वीं संतान है, वो तुम्हें क्या करेगा? वो तुम्हें मारेगा। तो भैया कंस जो है वो उठा के क्या करता है? सबको जेल में डाल देता है। और वो इंटरेस्टिंग सी कथा ये भी है कि नारद जी जाते हैं और कंस से कह देते हैं कि 8वां कौन सा 8वां? एक लाइन में 8 डंडियां खींचते हैं और कहते हैं कि इस तरफ से 8 गिन लूं चाहे इस तरफ से 8 गिन लूं, दोनों तरफ से 8 होते हैं, तो कौन सा तुम्हें मारेगा, तुम ये बताओ। और जब वो ये बात सुनते हैं तो यार कंस सोचता है कि बात तो सही है, तो वो सारे बच्चों को मारना शुरू कर देता है। ठीक है, तो वो एक इंटरेस्टिंग सी कहानी है, और इन सारी कहानियों से आप भी परिचित होंगे क्योंकि ये सारी कहानी जो है ना वो हमारे कल्चर का पार्ट है। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, श्री कृष्णस्य मातुलः कंसः किं दृश्यम नृपम आसीत्, कि भैया श्री कृष्ण के जो मामा थे जिनका नाम कंस था वो किस प्रकार के राजा थे? तो भैया श्री कृष्णस्य मातुलः कंसः अत्याचारी नृपा भवेत, भैया भयंकर अत्याचारी किस्म के राजा थे श्री कृष्ण के मामा, इसीलिए वो अपने मामा को मारते हैं। ठीक है, अदापि अदापित का जनानाम हृदयेषु विराजमान आसीत। अदापि मतलब आज भी कौन है जो लोगों के दिल में विराजमान है? ठीक है, अब यहां पर समझो, अदापि श्री कृष्ण जनानाम हृदयेषु विराजमान आसीत, कि कृष्ण आज भी लोगों के हृदय में विराजमान है। कंसा का आसीत, कंस कौन था? तो भैया कंसा श्री कृष्ण मातुलः आसत, कि भैया श्री कृष्ण का मामा थे कंस। ठीक है, फिर अगला प्रश्न क्या है, देवकी का आसीत, देवकी कौन थी? तो देवकी कंसस्य भगनी आसीत, देवकी जो थी वो कृष्ण की कंस की बहन थी। भगनी अर्थ होता है बहन। ठीक है, बहन। तो इस तरीके से इस पाठ से जुड़े बहुत सारे प्रश्न हमने हल कर लिए, पाठ को भी अच्छे तरीके से समझ लिया। मिलते हैं बेटा अगले सेशन में कुछ नया लेकर, कुछ खास लेकर। तब तक के लिए बने रहिए पीडब्ल्यू परिवार के साथ। और बेटा एक चीज और है, इस चैप्टर का ना डीपीपी जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट जो होता है उसको पढ़ लीजिएगा, उससे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लीजिएगा। अब जहन में एक बात और आ रही होगी कि भाई ये शीट मिलेगी कहाँ? तो भैया ये शीट जो है वो उपलब्ध है पीडब्ल्यू के ऐप पर जाइएगा, उदय बैच आपको दिखाई देगा तो उदय बैच पर क्लिक कीजिएगा, ऑल कंटेंट पर आपको क्लिक करना है और वहां पर हिंदी सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप हिंदी सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे तो वहां पर हिंदी के सारे लेक्चर्स और उनका जो पीडीएफ है, डीपीपी से सारी चीजें आपको वहां पर शो होने लगेंगी। तो इस चैप्टर का डीपीपी वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्न को हल कर लीजिएगा। अनुवाद और सारी चीजें वहां पर यथावत बताई गई हैं, तो उनको वहां से आप सीख सकते हैं, समझ भी सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो बेटा इसी के साथ, इस इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के साथ बढ़ते हैं सेशन में आगे। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में कुछ नया लेकर, कुछ खास लेकर। तब तक के लिए बने रहिए पीडब्ल्यू परिवार के साथ। धन्यवाद।